नमस्कार। जैसा कि आप मेरे बाकी वीडियोज़ और शॉर्ट्स से पता लगा चुके होंगे अभी तक कि प्रभु दयाल रखे और उन्होंने हमें कुंभ 2025 में तकरीबन 3 दिन का वास दिया है यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ मेला में कल्पवासियों के साथ। तो ये मेरे नए सगे संबंधी हैं। आइए आपके फ़ायदे के लिए और मेरी भविष्य की जानकारी के लिए, याददाश्त के लिए इनसे जानते हैं कि ये तकरीबन हफ्ते 8 दिन का 10 दिन का इनका यहाँ पर वास हो चुका है। तो कल्पवास के कुछ क्या नियम हैं, क्या विधान हैं और ये क्या शास्त्र सम्मत पद्धति अपनाते हैं जिसमें सुबह शाम पूजा पाठ है, सारा दिन के लिए मन में अजपा जाप होता है, अतिथि सत्कार होता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है और भी बहुत कुछ। आइए जानते हैं डायरेक्टली इन्हीं के मुँह से। आपका फिर से नमस्कार। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा सा एक चैनल है जो कि मैंने इस पर्पस से स्टार्ट किया था कि शायद मैं अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का कुछ प्रयास कर सकूं, क्योंकि ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है और मैंने अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को देखा था जिनको वो समझ नहीं थी। तो मेरे मन में आया क्योंकि मैं इस जीवन में कुछ ऐसा कोई ख़ास अच्छा काम कर नहीं सकी, पर मेरी इच्छा थी कि जो थोड़ी बहुत सही नॉलेज मेरे पास है वो मैं इस चैनल के माध्यम से दूसरों को दे सकूं। उसी का ये प्रयास है कि क्योंकि मैं भगवान की दया से यहाँ पर कुंभ प्रयाग में हूँ और आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला, तो क्यों ना अपने दर्शकों को भी ये बताया जाए कि आप लोग जो तकरीबन 11-12 साल से हर साल हर कुंभ में, हर महाकुंभ में यहाँ पर वास करते हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं या क्या क्या आपको अनुभूतियाँ होती हैं और आप अपना जीवन यापन तकरीबन महीना 1.5 महीना कैसे करते हैं। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपसे शुरू करते हैं मौसी जी। आपसे मेरी अभी नई रिश्तेदारी हुई है, प्लीज़ बताइए कल्पवास के बारे में। हाँ बेटा, मुझको तो 13वां साल है अब के लिए, 13 साल हो गया। और हम लोग 4 बजे जाते हैं, निकलते हैं गंगा नहाने के लिए, वहाँ से नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, पूजा करके लौट के आते हैं। तो यहाँ तुलसा मैया, विष्णु भगवान मैंने केला के पेड़ लगाए हैं, यहाँ पे वो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर अंदर को जाते हैं तो वहाँ जितना मैंने देवी देवता लेके आए, दुर्गा मैया हैं या शालिग्राम हैं, ये आप अपने घर से मूर्तियाँ और हाँ, चित्र लेके आए हैं। तो वो बेटा मैं वहाँ पूजा करती हूँ, घंटी बजाती हूँ, शंख बजाती हूँ, उसको पूजा करके तब जाके दूसरा काम हम लोग के होता है। तो आपका पहला काम है पूजा पाठ। हाँ, पूजा पाठ, नहाने के बाद आने के बाद पूजा पाठ करना है। वहाँ पूजा पाठ करके तब जो चाय है या कुछ है अपना पीना खाना उसको करो। उसके बाद फिर बजाने लगते हैं वो सब, राम राम सीता राम मजीरा लेकर तो अपना बजाते हैं। कुछ आधा घंटा उसमें समय चला जाता है। तो आप जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तकरीबन 4-4:30 बजे स्नान करते हैं बेटा। तो क्योंकि हम लोग शहरी लोग हैं तो एक मन में प्रश्न उठता है कि जैसे आप 30 दिन का स्नान होता है, पौष पूर्णिमा से लेके माघी पूर्णिमा तक, तो कभी सिर में दर्द, कभी बुखार टाइप से प्रमाद नहीं आता? नहीं बेटा, वो गंगा मैया की कृपा है, इतना आशीर्वाद दे देती हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और शरीर फुर्ती रहेगा, चलेंगे फिरेंगे, अपना सबसे हंसेंगे बोलेंगे, सब कुछ होगा, भागवत सुनने जाएंगे, अच्छा वो करते हैं। तो कोई चीज़ के तो वो नहीं है बेटा। तो आपको कोई ऐसी खास तकलीफ कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं होता, कोई तकलीफ। जो कि मैं हार्ट के मरीज, बीपी के, उलझन के, शुगर के, इतने रोग हैं तब भी मैं एकदम। आपको ये सब रोग है? हाँ, रोग है, बाकी दिल का एहसास नहीं, कुछ नहीं है। तो ये जो जिस विधि विधान से आप मैंने भी आपका जीवन देखा पिछले कुछ समय से, तो ये विधि विधान आपने कहीं पढ़ा शास्त्रों में या आपके माता पिता और आपके परिवार से ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ? नहीं, ये तो मेरे मायके से मिला, मेरे मायके से मिला। वो मायके वाला ससुराल में गए, ससुराल में पूरा हुआ
और संस्कार परिवार ससुराल में बदल गया हमारे जाने से। बहुत हर एक चीज़ भरा जरा, कोई चीज़ की कमी नहीं। वो गंगा मैया सब भरा दे रही हैं। तो जैसे आप बता रहे थे जैसे कि तकलीफ, जैसे लोग आते हैं कलबास, ये दुख है, दुख कट जाएगा। कोई मुसीबत ओस है हर एक चीज़ के, वो कट जाएगा। धन पुत्र धन सब कुछ गंगा मैया देती है। बहुत इसीलिए लोग कलबास करते हैं, दुख न आए, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही उन्नतियां होती हैं। उन्नतियाँ होती ठीक है, जैसे आप बता रहे थे कि आपने पूजा पाठ किया, उसके बाद ही कुछ खाते हाँ, हैं, हाँ। नाश्ता वाश्ता करके आप इस समय जब हम हाँ, बैठे हैं, हाँ। तो आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बताया था कि आप दिन में सिर्फ एक ही बारी खाना एक खाते ही हैं। बार भोजन प्लीज करते आप हैं। हमारे दर्शकों को भी हाँ। बताइए अपने ये खाने मैं पीने के बारे एक में। बार भोजन करती हूँ 12 बजे के अंदर, और उसके बाद फिर दूसरी टाइम शाम को फरहारी लेती हूँ। फलाहार में क्या क्या लेते हैं? अरे फरहार में जैसे गाजर के हलवा बन गया, आलू गंजी चुर गया, उसको गंजी मतलब शकरगंजी? शकरकंद जो कोई न जाने, हम तो शकरकंद बोलते हैं, गंजी बोलते हैं। तो दूसरी टाइम बेटा फरहार होता है। एक बार 2 बार चाय, जिससे कोई आ गया तो उनके साथ उनको चाय मिल रहा है तो हमको भी मिलेगा, तो चाय पी लेते हैं तो और शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है। हाँ? तो फिर शाम का जो भोजन है वो नहीं, भोजन वो फरहार होता है। फलाहार ही हाँ, होता है। फरहार तो उसका कुछ टाइम भी है जैसे? नहीं, वो उसको कोई टाइम पर नहीं। लंच आप लोग 12 बजे तक कर लेते हैं? हाँ। 12 बजे के बाद, मध्याह्न के बाद कुछ नहीं खाते हैं? नहीं, कुछ नहीं खाते। ठीक है, तो शाम की पूजा पद्धति हम आपसे जानना चाहेंगे माता जी। तो शामों की पूजा होता है। पूजा पाठ होगा, अच्छा, दिया तो बत्ती आरती सब कुछ होगा। अच्छा, आप कैमरे की तरफ देख के बोले तो थोड़ा ज़्यादा दर्शकों को अपनापन लगेगा। हाँ जी। शाम की पूजा पाठ सब करके तब बैठती हूँ, तब फरहार वहार अपना करती हूँ। तो शाम की पूजा कैसे करते हैं आप? जैसे मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, देख हर हाँ, ही ठीक घर है। के बाहर कम से बाहर कम एक और अंदर तुलसी का पौधा और एक केले का पौधा तो जरूर है, और अंदर मंदिर बनाया हुआ है आप लोगों ने। तो दोनों जगह पूजा, आगे यहाँ होगा तो फिर अंदर होगा। तो तुलसी की पौधा और केले की आगे अंदर होगा, बाहर करके बत्ती जला के तब अंदर पूजा करते हैं। अंदर पूजा करके सब करके तभी शंख बजा के, वो गंगा मैया कहती हैं कि शंख बजाइए तो हमको सुनाई दे, तो वो सब पूजा पाठ करके तब वो तो होता है। आप माता जी कुछ बताना चाहेंगे बताओ हमें भैया, अपना यही सब एक्सपीरियंस? हम भी बताएंगे। और हाँ जी, बताइए प्लीज, थोड़ा सा अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, बोला। अब जब शाम को जाते हैं वहाँ दीपक जलाते हैं, गंगा मैया में दीपक जला के आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, तो शाम को आप दोबारा जाते हैं आरती के समय, संध्या के समय हाँ, दीपदान करके आते हैं दीपदान, गंगा जी हाँ, के सामने? दीपदान करके आते हैं यहाँ, फिर पूजा पाठ करके घर में भी करते हैं। उसके बाद फिर चाय पानी, अपना नाश्ता पानी होता है। शाम को स्नान करते हैं। शाम को स्नान, शाम को आप दोबारा से स्नान करते हैं? जब हो सकता है तो करते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी तबीयत कम ठीक रहती है। पर एक स्नान तो आप सुबह करते हैं? हाँ, सुबह एक होता स्नान है, होता हाँ, एक स्नान होता है। आज जब हम लोग स्नान के लिए गए थे तो आप भी थी शायद साथ में? नहीं, दूसरे वाले माता जी थे, 3-4 और माता जी थे। अच्छा, ठीक है माता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमें पता है, आप हमें बताइए आतिथ्य सत्कार के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आई है और मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ही मान मनवल करके अपने अतिथियों का ऐसे सिर्फ सत्कार ही नहीं करते, बस उनका हुक्म बजा लाने के लिए हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े रहते हैं। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और मेरी माताजी बचपन में कहती थी कि अगर किसी के घर कोई अतिथि आता है या कोई मेहमान या बाहर से कोई भी आता है, और अगर वो मनुष्य जिसके घर आया है वो अगर प्रसन्न होकर जाता है तो वो अपने पुण्य छोड़ जाता है। और अगर कोई इंसान किसी के घर आता है और घर वाला उसका मान मनव्वल ना करके उसको दुत्कार देता है तो जाने वाला अपने पाप छोड़ जाता है वहाँ पर। अब दुविधा ये है, क्योंकि मैं इनके साथ रह चुकी हूँ कुछ समय, कल रात्रि हमने शयन भी किया इन्हीं के घर में,
पर मुझे लग रहा है कि मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ कि जो इक्का दुक्का कोई पुण्य कर्म होगा वो तो इन्हीं के पास चला जाएगा। फिर मुझे लगता है मेरे तो कर्म है ही नहीं इतने अच्छे, अरे नहीं, इन्होंने अच्छे इतना हैं। अच्छा आतिथ्य ऐसा नहीं सत्कार है किया तो बेटा। बेचारों के हाथ ही खाली रह जाएंगे, क्योंकि मेरे पल्ले तो कुछ है ही नहीं इनके पास जाने के लिए। आइए बात ये करते बस हैं आशीर्वाद दो आतिथ्य बेटा सत्कार बस। की। आइए बात करते हैं हमारे आतिथ्य यहाँ सत्कार की। जो आया तो हमने सोचते हैं कि कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, ठीक। हम बहुत आदर से सब कुछ करना चाहते हैं, करते हैं। करते हैं, किया है। किया है। और कोई प्रकार के मतलब दिक्कत नहीं हो कि कोई दिक्कत हो जाएगा तो वो कष्ट अपने को होगा, इसलिए कोई प्रकार की दिक्कत नहीं सहने देते। हम सबको अपना मानते हैं। तो उसमें आपको, क्योंकि हम शहर के कोई लोग हैं तो ये आपको, नहीं है कि आ गई ये देखो हाँ, कष्ट हो, एक कोई क्योंकि बात एक नहीं। तरीके से देखा जाए हमारे तो आप यहाँ सब बराबर आप लोग है। तप कर रहे हैं, कष्टमय जीवन तो है ही, क्योंकि अरे आप वो भी तो अपना घर भाई बार छोड़ के वहाँ आए से हैं। छोड़ के आए हैं तपे हाँ, करने लिए तपे ना। करने के लिए। अच्छा आपको हम कष्ट देंगे तो हम कौन सुखी रहेंगे? तो आप ऑलरेडी हमको- कष्ट में हैं, और लोग जैसे आप बता नहीं, रहे हैं नहीं। महापर्यंत आपके घर कोई ना कोई आता ही रहता है, हाँ, आता रहता तो आपको तकलीफ नहीं होती कुछ क्योंकि नहीं, आपका कुछ कष्ट और बढ़ जाता है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे इतना है जगह तो इसी में ऐसे ऐसे करके सब लोग रह जाएंगे, ठीक है। कोई कष्ट नहीं क्योंकि रहता आप वो है। दिल से करते हैं, इसलिए हाँ। आपको और तकलीफ ना होके सुख का अनुभव होता है। हाँ, सुख के अंदर। बिल्कुल सबके ठीक है, आने से क्योंकि हमारे दिल की खुशी मिलती क्योंकि ये मैं आपको सत्य बताऊं, मैंने ये चीज़ यहाँ पर जी है, शायद आज तक ज़िंदगी में जितने भी रिश्तेदारों या मित्रों के घर अगर हम गए होंगे तो हमें वो आतिथ्य सत्कार नहीं मिला जो यहाँ पर ये गांव की व्यवस्था में इनके घर में मिला है। और मैं धाम में बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आइए आपको मिलवाते हैं उस एक महान स्त्री से जो कि ऐसे हाथ बांध के हमारे सामने खड़ी ही रही है। अभी भोजन नहीं खत्म हुआ, दूध का गिलास सामने आ जाता है। अभी सुबह उठे नहीं, हालांकि मैं बेड लेती नहीं हूँ, पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे ये रात को 2 बजे सोई हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में हमारे सामने चाय का गिलास ज़रूर आ गया। आइए मिलवाते हैं, जो कि साक्षात अन्नपूर्णा का रूप मुझे लग रही है। ये है हमारी क्षमा जी, जिनके दिल में, हाथ में ही नहीं दिल में भी अन्नपूर्णा का वास मुझे लग रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इतने आतिथ्य सत्कार की सुख से इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो यहीं आपके सामने खेल रहे हैं। तो ये संयम, इतना हिम्मत, इतना सामर्थ्य कहाँ से लाती हैं? और सिर्फ हम ही नहीं, इनका ये कहना है कि पूरे कल्प पर्यंत तकरीबन 1.25 महीने के करीब इनके घर 1, 2, 4, 6 इन्हीं कमरों में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया है, इनका भी 3 कमरों का है। एक कमरे में इन्होंने किचन बनाया हुआ है और सुविधा है पर उतनी नहीं है जितनी अपने घरों में होती है। तो ये कैसे इतनी हिम्मत लेके आती है और कैसे इनको इतना सामर्थ्य मिलता है? आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बोल रहा गंगा मैया देता है। बस देवी माँ की कृपा से सब कुछ होता है बस, और जो माँ बाप ने संस्कार दिया है वही हम सबको दिखाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो कभी आपकी भी जैसे सिर दर्द होता होगा, जैसा मेरा सुबह से सिर दर्द हो रहा है क्योंकि आज पहली बारी ब्रह्म मुहूर्त में हमने डुबकियां लगाई थी। तो आपको जैसे कभी मूड खराब होता है, कभी सिर दर्द होता है, तो वो कहाँ से आप, मतलब अब यहाँ संस्कार ही जैसे या- घर पे पढ़ता था तो होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा कुछ। या आदत हो गई है आपको, भगवान ने सेवा कर करके आदत भी शक्ति हो दे गई दी है और कुछ संस्कार भी हैं हम लोगों के कि अगला इंसान आए तो उसको कभी फील ना हो ना अंदर से, नहीं फील नहीं हुआ, सिर्फ अच्छा ही ना हो, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अब पहले इंसान को फील ना हो कुछ, बहुत और उतना मतलब प्रेशर भी नहीं पड़ता, वो आदत है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रयास हम लोग कहीं ना कहीं करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कोई व्रत रखें, कोई नाम जप करें, कोई पूजा पाठ करें और भगवान की कृपा हो, तो एक कृपा होती है लौकिक और एक कृपा होती है पारलौकिक।
तो मुझे लगता है ये जितने भी माता जी और ये मेरी बहन स्वरूप है अब, क्योंकि इन्होंने मुझे अपना लिया है, तो शायद ये भगवान की कृपा ही है कि इनमें इतना सामर्थ्य, इतनी सहन शक्ति, इतना सेवा भाव है, जो कि इतना सेवा करने के बावजूद, एंड यकीन मानिए शायद जितने भी आप लोग देख रहे हैं वो मान मनव्वल आपको भी अपने सगे रिश्तेदारों से नहीं मिली होगी, शायद जो हमें यहाँ पर मिली है। धाम है, झूठ तो बोलूँगी नहीं, पर दिल बिल्कुल बाग बाग हुआ पड़ा है यहाँ पर रहकर, और इतनी उम्मीद और आशा कर सकती हूँ कि शायद अगले कुंभ में या अगले साल पूरे ही माघ स्नान का लाभ गंगा माता हमें दे। इसलिए जुड़े रहिए रचनात्मक कथा के साथ। आपका शुभ हो। ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट व्लॉग्स है, वीलॉग है इस तरीके का। उम्मीद करती हूँ इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी, चाहे व्यूज़ मिले, लाइक मिले, सब्सक्राइबर्स मिले ना मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वीडियो किसी एक के भी काम आके उनको प्रोत्साहित कर सके आतिथ्य सत्कार के लिए या फिर कुंभ स्नान, माघ स्नान के लिए, तो मुझे लगेगा मेरा दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का जो प्रयास है वो मैं थोड़ा सा सफल कर पाई हूँ। आप सबका शुभ हो।